हेलो दोस्तों, वीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। जितने भी हमारे बिहार के युवाएं जो हमारे पुरुष और महिला इंतजार कर रहे थे बिहार लघु उद्यमी योजना, जो प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में भरे जाते हैं, जो इस वर्ष भी भरे जाएंगे, इसके लिए आप पहले से ही एक्टिव रहें। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखें कि जब बिहार लघु उद्यमी योजना की तरफ से फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें आपका कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट है जो लगने वाले हैं, वो मुख्य डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें। अन्यथा जैसे ही बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी तो आप ब्लॉक में जाइएगा तो बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। इसके जरिए पहले ही डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें। उसके लिए आपको बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र के रेंट में बना लेना है, निवास प्रमाण पत्र वो भी बनवा लेना है, आय प्रमाण पत्र वो भी बनवा लेना है। तो आय प्रमाण पत्र कितना का बनवा, ये बहुत सारी बात सुनने को मिलती है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो 1 लाख रुपया 90,000 रुपया बन जाता है। तो इतना में आपको नहीं, क्यों, बिहार लघु उद्यमी योजना है। यह लघु यानी कि छोटे से छोटे उद्यमियों के लिए है यह योजना की। तो इसके तहत आपको जो है 6,000 रुपया मंथ से कम का इनकम का सर्टिफिकेट आपको बनाना चाहिए, यानी सालाना का 72,000 से कम का ही इनकम का सर्टिफिकेट आपको बनाना है। यानी कि 71,000 का बनवा सकते हैं, 72,000 का बनवा सकते हैं, 70,000 का बनवा सकते हैं, यानी 72,000 से नीचे का होना चाहिए, ना कि 72,000 से ऊपर का होना। वरना आप 72,000 से ऊपर का अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपका वह आवेदन रद्द कर दे। तो आप जल्द से जल्द जो फरवरी माह में लास्ट फरवरी हो या तो स्टार्टिंग का मार्च का पहला सप्ताह में आवेदन किया जाएगा, तो उसके लिए आप पहले से डॉक्यूमेंट तैयारी करके रखें, तब आप आवेदन भरने में आपको आसानी रहेगी। उसके तहत आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए और फिर खाता जो आप डालेंगे वो खाता भी डीबीटी होना चाहिए, आधार कार्ड से सीड होना चाहिए। तभी आपके जो खाता है, जो पैसे जो डाले जाते हैं, फर्स्ट अमाउंट या सेकेंड अमाउंट या थर्ड अमाउंट, जितने भी हमारे बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत पैसे डाले जाते हैं आधार कार्ड से डाले जाते हैं। तो जितने भी आधार कार्ड खाता अगर अभी तक अगर आपका खाता आधार कार्ड से सीड नहीं है तो बैंक में जा करके आप आधार सीड करवा लें, तभी आपका दिया जाएगा। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड बहुत जरूरी होना है। जब तक आपका मोबाइल नंबर ऐड नहीं रहेगा तो आप आवेदन ही नहीं भर पाइएगा। जब आप आवेदन भरते हैं ऑनलाइन साइबर कैफे जाएंगे, वहाँ आवेदन जब आप डालिएगा तो उसमें जो आधार कार्ड आप डालिएगा उसमें आपका जो है मोबाइल नंबर से OTP लिया जाता है। अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आपका OTP ही नहीं आएगा, तो आप फॉर्म कैसे भरिएगा। अगर अभी तक आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं किए हैं तो करवा लें, तभी आपका वह लाभ उठा सकते हैं। वरना आप ये बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत जो लाभ है उससे आप वंचित रह जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात जो इसमें मांगी जाती है, पासबुक जो है उसमें आपका जो प्रिंट, जो पासबुक खाता जो पासबुक होते हैं अपडेट प्रिंट खोजे जाते हैं, तो उसमें भी आप अपडेट करा के रखे हुए रहिएगा। नहीं तो आप जब फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे तो पता चला कि आपका खाता जो है 2024 का ही प्रिंट हुआ है, और जब बैंक आप जा रहे हैं तो बहुत सारा भीड़ है, वहाँ पे आपका पासबुक प्रिंट नहीं हो रहा है, और आपका जो 15 दिन का जो यह बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत जो आवेदन का प्रक्रिया रहता है, और वह भी आवेदन के डेट जो है मतलब डेट से आप नहीं, आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो पाता है। तो इसीलिए मेरा यह वीडियो बनाने का यही लक्ष्य है कि आप कोई भी बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ से वंचित नहीं रहें, और जितनी सारी जो डॉक्यूमेंट है वो आप बना के रख लें। अब जैसे ही बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार लघु उद्यमी योजना में 2 लाख रुपया की ऋण दी जाती है, जिसमें फर्स्ट किस्त जो है 50,000 रुपया दी जाती है, और सेकेंड किस्त है 1 लाख रुपया दी जाती है, थर्ड किस्त है फिर 50,000 रुपया दी जाती है। तो इस तरह से जो है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत किस्तवार पेमेंट की जाती है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताने का काम करेंगे, और मेरे चैनल से आप जुड़े रहें
और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।